आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस देखे थे। यहाँ पे हम लोग रिडक्शन का प्रोसेस देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो जो रिड्यूस होंगे तो उसके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वो सारा पार्ट हम इस लेक्चर में डील करेंगे। रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी रिडक्शन का ही पार्ट होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे, वो होगा रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा हमारा रिडक्शन। जस्ट उल्टा है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। दोनों वाइस वर्सा हैं। देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूस होने के बाद कैसा दिखेगा। पहला लेते हैं एल्केन। एल्केन कैसा होगा? कार्बन है, अगर मैं सिर्फ इथेन ले रही हूँ, जितने भी कार्बन हैं उन सबके पास हाइड्रोजन होंगे। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एल्केन में इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। ये कंपाउंड पूरा सैचुरेटेड है, इसको और हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये रिड्यूस है। जितना होना चाहिए उसके पास सफिशिएंट हाइड्रोजन है, तो एल्केन इनर्ट है, हाइड्रोजनेशन उसमें नहीं होगा। एल्कीन में है पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, कार्बन के नंबर एज इट इज़, हाइड्रोजन को इंक्रीज कर दिया है। हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो प्रोसेस होगा हाइड्रोजनेशन। अभी हम बस देख रहे हैं कि प्रोसेस कैसा होगा, फिर बाद में अलग अलग रिएजेंट लेंगे, अलग अलग रिएजेंट का कहाँ तक रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा वो सब डील करेंगे। यह है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो होगा एल्काइन। एल्काइन पहले रिड्यूस होता है एल्कीन में, फिर एल्कीन फर्दर रिड्यूस होके एल्केन में। तो इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड होने का सिंबल होता है SAH, दैट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो भी हम उसको रिडक्शन ही बोलेंगे। अगला लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड है। कैसे देखेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड O और इस साइड अगर टर्मिनल में हाइड्रोजन है तो वो होगा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन में भी हाइड्रोजन होंगे। पर फोकस करते हैं ऑक्सीजन पे। यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया है। 2 बॉन्ड का मतलब है कि इसके पास हाइपोथेटिकली 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ये वाला 1 ऑक्सीजन, दिखने में 1 ऑक्सीजन ही है पर कार्बन के साथ 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली इसके पास 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन को हटा के हम 1 ऑक्सीजन कर देते हैं, तो ये प्रोसेस होगा हमारा रिडक्शन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, अब यहाँ पे हमने इसको OH बना दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? 1 ही ऑक्सीजन है, तो ये प्रोसेस होगा हमारा रिडक्शन। इस ऑक्सीजन को भी हटा के यहाँ भी हाइड्रोजन दे दिया, तो ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिडक्शन। एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल बनेगा और फर्दर रिड्यूस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एल्केन। यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे मैं R कर देती हूँ। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करना है, कोई और नहीं है, सिर्फ एल्केन है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? इसको बोलेंगे कीटोन। कीटोन में कितने ऑक्सीजन है? हाइपोथेटिकली 2 हैं। 1 ऑक्सीजन ने 2 से बॉन्ड बना रखा है, तो वो 2 के बराबर है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 इक्विवेलेंट। 2 में से 1 जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अभी कितना बच गया यहाँ पे? 1 ऑक्सीजन, तो कीटोन बन गया अल्कोहल में। ये प्रोसेस होगा रिडक्शन। फर्दर इस भी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो कीटोन अल्कोहल में जाएगा, फिर बाद में एल्केन में जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। 5th लेते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड O है, बट लेकिन इसके लेफ्ट में तो R है, बट राइट में क्या है? O से जुड़ा है, OH। ये कीटोन या एल्डिहाइड नहीं है। ये कौन सा ग्रुप है? ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइपोथेटिकली कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, टोटल हो जाएंगे 3। रिडक्शन में 3 में से पहले 2 ऑक्सीजन कर देते हैं, फिर 1,
फिर 0 ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिमूव कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है रिड्यूस होकर? एल्डिहाइड में, फिर अल्कोहल में, फिर एल्केन में। तो डिपेंड हम कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, उसका कितना स्ट्रेंथ है, वो कितना रिड्यूस करेगा, यहाँ तक लेके जा पाएगा या फाइनली यहाँ पे। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे हमारा आ रहा है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O एंड O के साथ जुड़ा है। यहाँ पे एक और O है, तो ये कीटोन या एल्डिहाइड नहीं है। और एसिड में यहाँ पे H था, पर यहाँ पे क्या है? R डैश। इधर भी एल्काइल, इधर भी एल्काइल, तो इसको बोलेंगे हम लोग ईस्टर। ईस्टर में हाइपोथेटिकली कितने ऑक्सीजन है? एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो पहले क्या कर रहे हैं? इस ऑक्सीजन को हटा दिया, ये वाला पार्ट को हटाया, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, रिडक्शन। फिर यहाँ पे 2 है, फिर एक वाले ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, एक को जोड़ दिया, एक को रहने दिया और एक को हटा के उसकी जगह पे हाइड्रोजन। इसको भी हटा के यहाँ भी आ गया हाइड्रोजन। R था और कार्बन, R और कार्बन, इसमें अब कुछ भी ऑक्सीजन नहीं है, ये प्रोसेस होगा हमारा रिडक्शन। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, क्लोरीन। C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। एल्काइल होता तो एल्डिहाइड कीटोन जो कि कार्बोनिल का पार्ट होता, अभी क्या है? क्लोरीन। इसको बोलेंगे एसिड क्लोराइड। इसी में ही RCOX होता, हेलोजन। यहाँ पे क्लोरीन से स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ पे X, तो इसे क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऊपर ही लिखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लेकर आना है। क्लोरीन को हटा देते हैं, क्लोरीन गया, वहाँ पे लगा दिया हमने हाइड्रोजन। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन का सिंबल H। 2 ऑक्सीजन है, 2 को में से एक से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, एक रहने दिया। अल्कोहल, फिर सारे ऑक्सीजन को हटा दिया, एल्केन। ये सारा प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। ये भी रिड्यूस, फर्दर रिड्यूस, फाइनली रिड्यूस। इसके आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, जितने हाइड्रोजन चाहिए थे सफिशिएंट है। थर्ड, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड से मिलके बना है ये वाला पार्ट, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों को जोड़ दिया है। दोनों में से अगर वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो ये बनेगा हमारा एक नया फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पे एक वाले पार्ट को फोकस कर लेते हैं। इसके पास कितने ऑक्सीजन है? 1, और यहाँ पे 2 से जुड़ा है, टोटल है 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसको हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, बन गया एल्डिहाइड। फर्दर रिड्यूस अल्कोहल, फिर फर्दर रिड्यूस किया एल्केन। वैसा ही सिमिलर इस वाले पार्ट का भी होगा, ये भी एल्डिहाइड बनेगा, अल्कोहल, फिर एल्केन। दोनों सिमेट्रिकल है, एक वाले पार्ट को फोकस करके बताया है, दूसरा भी क्या बन जाएगा? फाइनली ऐसे ही बनेगा। डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएजेंट डाल रहे हैं, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं। 9, ये क्या है? 2, ये है नाइट्रो। लोन पेयर नहीं, उसने क्या किया? लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। यह है ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को देना है, एक ही साथ कर देते हैं। दोनों ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन है हाइपोथेटिकली, तीनों को हटा के पूरा फाइनली क्या बना दिया है? एमीन। नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होके किस में बन जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे बोलते हैं साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। ये कौन सा फंक्शन? एमीन। कार्बन और नाइट्रोजन में अगर बोलते हैं एमीन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इमीन I से स्टार्ट हो रहा है। कार्बन नाइट्रोजन, ये ए, यहाँ पे I है तो ये नहीं, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई दूसरा वोवेल होगा, ये है हमारा साइनाइड। दोबारा बोलेंगे, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड। सबको रिड्यूस कर देंगे, क्या बन जाएगा? ये भी एमीन। तो ये सारे प्रोसेस हमने देखा कि होता क्या है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में।
अब रिडक्शन के कितने पार्ट हैं जो हमारे सिलेबस में है? मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, एक मेटल हाइड्राइड के साथ आएगा जो अपना हाइड्रोजन दे देगा कंपाउंड में, जो कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा, तो एक टाइप पढ़ेंगे मेटल हाइड्राइड। सेकेंड, मेटल के साथ अगर प्रोटोन है, मेटल के साथ एसिड है, प्रोटोन मतलब वही एसिड, तो मेटल और एसिड आएंगे तो वो भी क्या कर देगा? रिड्यूस। आगे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान रखना है मेटल और प्रोटोन देख के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? ये रिडक्शन का पार्ट है। थर्ड, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो जब ही रिडक्शन। देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, प्रोटोन हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजनेशन नाम से ही पता चल रहा है। तो रिएजेंट को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो किस लिए क्या काम करने आ रहा है सबस्ट्रेट में, उसके अकॉर्डिंग स्लोली प्रोडक्ट बनाएंगे, आंसर करेक्ट होगा। और कुछ मिसलेनियस है, एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइडिया लिखते हैं कि किस, देखो रिडक्शन हो सकते हैं, ये रिड्यूस और एक